हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विस्तास बुक का फोर्थ चैप्टर द एनिमी बाय पीयर लेसबर्ग। हाफ चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि डॉक्टर सदाव के घर में एक यूएस का नेवी ऑफिसर आता है जो घायल होता है। डॉक्टर सदाव कोशिश करते हैं कि वो उसको बचा सके और वो आदमी बच भी जाता है। उसका ऑपरेशन डॉक्टर सदाव करते हैं। उसके बाद डॉक्टर सदाव चाहते हैं कि वो उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दे, पर वो आदमी काफी डरा हुआ होता है। इससे पहले कि कुछ वो करते, उससे पहले ही पुलिस के जनरल की तरफ से बुलावा आ जाता है कि जनरल की तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर सदाव को भेज दीजिए। अब डॉक्टर सदाव जो है वो जनरल से मिलने जा रहे हैं। आगे देखते हैं कि चैप्टर में क्या होता है। अब डॉक्टर सदाव किस तरह से इस आदमी के साथ डील करते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। यू आर वेल सदाव अग्रीड। सदाव हामी भरते हुए कहता है कि हाँ, तुम ठीक हो चुके हो। He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. वो अपनी आवाज धीमी करते हुए कहता है कि तुम इतने ठीक हो चुके हो, मैं सोचता हूँ अगर मैं अपनी बोट किनारे पर रख दूं और उसमें खाना और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रख दूं, तो तुम खुद से उस नाव को चलाकर उस दूसरे आइलैंड पर जा सकते हो जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। But it's so near the coast that it has not been worth fortifying. ये किनारे के इतने पास है कि इस पर जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं लगती है। Nobody lives on it because in storm it is submerged. इस पर कोई भी नहीं रहता है क्योंकि जब तूफान आता है तो ये पानी में डूब जाता है। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म। पर ये स्टॉर्म का सीजन नहीं है। यू कुड लिव देयर until you saw a Korean fishing boat pass by. तुम वहां पर रह सकते हो जब तक कि तुम्हें कोई कोरियन फिशिंग बोट नहीं दिखाई देती, ताकि तुम उस पर बैठकर चले जाओ। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी fathoms डीप देयर। जो बोट है वो आइलैंड के काफी पास से जाती है क्योंकि वहां पर जो पानी है वो काफी गहरा है। नाव को चलने में आसानी होती है। fathoms डीप पानी की गहराई नापने के लिए यूज होता है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली comprehending do I have to he asked। जो वो टॉम था वो उसकी तरफ घूर रहा होता है। धीरे धीरे वो कहता है कि क्या मुझे अब ये करना होगा। comprehending का मतलब है धीरे धीरे कोई बात समझना। आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली। सदाव आराम से कहता है कि हाँ, मुझे ये लगता है कि तुम्हें यही करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हियर। तुम ये समझते हो ना कि ये किसी से छुपा नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन। जो टॉम है वो धीरे धीरे इस बात को समझने के बाद अपना सिर हामी में हिलाता है। ओके, ही सेड सिंपली। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। सदाव उस शाम तक उसको दोबारा नहीं देखता है। एज सुन एज इट was dark he had dragged the stout boat down to the shore and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as two quilts he had bought at a pawn shop. pawn shop का मतलब है यहाँ पर हम अपना सामान गिरवी रखकर कोई सामान ले सकते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, सदाओ अपनी बोट को किनारे पे लगा देता है, उसमें खाना रख देता है और पानी रख देता है और 2 रजाइयाँ भी रख देता है। ड्रैग मतलब खींच कर लाना और स्टाउट का मतलब है स्ट्रॉन्ग स्टडी। जो उसकी बोट थी वो काफी मजबूत थी। द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट इन द वाटर फॉर द टाइड वाज हाई। जो बोट है उसने किनारे पर बांध रखी थी क्योंकि जो लहरें हैं वो काफी ऊंची उठ रही थी। देयर वाज नो मून एंड ही वॉकड विदाउट ए फ्लैश लाइट। वहां पर कोई चांद की रोशनी भी नहीं थी और ना ही उसने किसी टॉर्च का यूज किया। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work and so Hana knew nothing. जब वो वापस घर में आया तो उसने इस तरह से एंटर किया कि हाना को कुछ भी पता ना चले और उसको ऐसा लगे कि वो काम से वापस आया है। यूमी was here today, she said as she served him supper. आज यूमी आई थी, हाना सदाओ को बताती है जो वो खाना परोसती है। Though she was so modern, still she did not eat with him. हालांकि जो हाना है बहुत ही मॉडर्न थी पर फिर भी वो सदाओ के साथ नहीं खाती थी। यूमी cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so. यूमी है जब वो बेबी से मिलने आई थी, वो बेबी को गले लगाकर रोती है और कहती है कि मैं बेबी को बहुत मिस करती हूँ। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज गॉन, सदाव सेड। सदाव कहता है कि जैसे ही ये आदमी यहाँ से चला जाएगा, सारे सर्वेंट्स खुद ब खुद वापस आ ही जाएंगे। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound and his heart and pulse. उस रात वो अपने कमरे में सोने जाने से पहले गेस्ट रूम में जाता है और उस अमेरिकन का टेम्परेचर चेक करता है, उसका घाव चेक करता है, उसका हार्ट बीट चेक करता है और उसकी पल्स भी चेक करता है। द पल्स वाज इरेगुलर बट दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। जो पल्स थी वो थोड़ी तेज चल रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि वो तेज इसलिए चल रही है क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर रश्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न्ड, ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक्स वर रेड। जो आदमी है उसका चेहरे का रंग और होठों का रंग पीला पड़ा हुआ था। होठ उसने अपने आपस में दबाए हुए थे। आंखें उसकी बिल्कुल ऐसे बंद बंद सी लग रही थी। सिर्फ उसकी जो गर्दन पर निशान थे वो ही लाल रंग के थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव। टॉम कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोबारा से मेरी लाइफ बचा रहे हो। नॉट एट ऑल, सदाव सेड। सदाव कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर। अब तुम यहाँ पर हो तो हमें असुविधा होने लगी है तुम्हारे यहाँ पे होने की वजह से, क्योंकि अब तुम चल फिर सकते हो, तो अब यहाँ से चले जाओ। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him. After all, it was a small one.
his own which he used at night where he was cold. ये तो सदाओ उस आदमी को टॉर्च देने से झिझकता है पर फिर वो उसको टॉर्च दे देता है। वो एक छोटी-सी टॉर्च थी जो सदाओ खुद यूज़ करता था जब उसको ज़रूरत पड़ती थी रात में। "If your foods run out before you catch a boat," he said, "signal me." Two flashes at the same instant the sun drops over the horizon. अगर तुम्हारा खाना इससे पहले खत्म हो जाए, इससे पहले कि तुम कोई कोरिया की बोट पकड़ो, तो तुम मुझे 2 फ्लैश मार के एक बारी में ही जैसे ही सन नीचे जाए सिग्नल दे देना। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस फॉर इट विल बी सीन। ज़्यादा अंधेरा होने पर सिग्नल देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दूर से ही देख लिया जाएगा। इफ यू आर ऑलराइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस। अगर तुम वहाँ से गए नहीं हो और ठीक-ठाक हो तो सिर्फ एक बार मुझे सिग्नल देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईज़ी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ। तुम्हें वहाँ पर आसानी से ताज़ी मछली मिल जाएगी पर तुम्हें इसको कच्चा ही खाना होगा। द फायर वुड बी सीन। अगर तुमने वहाँ पर आग लगाई तो दूर से देख ली जाएगी। ओके द यंग मैन ब्रीथ। जो जवान आदमी है वो कहता है ओके ठीक है। He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him, and yet the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. टॉम है, उसने जापानीज कपड़े पहने हुए थे जो उसको सदाव ने दिए थे और लास्ट मोमेंट में सदाव उस पे एक काले कपड़े की चादर भी रख देता है उसके बालों पर। Now Sadao said, अब तुम जा सकते हो। सदाव कहता है। The young American without a word shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the steps into the darkness of the garden. जो टॉम है सदाव से हैंडशेक करता है और चुपचाप नीचे उतर जाता है सीढ़ियों से अंधेरे में गार्डन की तरफ चलने लगता है। Once twice Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash. एक दो बार वहां से लाइट जलती है क्योंकि वो आदमी आइलैंड ढूंढने के लिए टॉर्च जला रहा होता है पर इस पे कोई शक नहीं करेगा। फिर वो सदाऊ वेट करता है कि कब वो इशारा दे कि हाँ मैं पहुंच गया हूँ। उसके बाद एक लाइट आती है और वो समझ जाता है कि वो वहां पर पहुंच गया है। देन ही क्लोज्ड द पार्टीशन दैट नाइट ही स्लेप्ट। उसके बाद वो अपने घर के दरवाजे बंद कर देता है। उस रात वो चैन से सोया। यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फ्रेंडली। He had been operated upon a week before an emergency operation to which Sadao had been called in the night. जनरल कहता है कि तुम कहते हो कि वो आदमी भाग गया जिसका एक हफ्ते पहले ऑपरेशन हुआ था, वो भी इमरजेंसी ऑपरेशन जो तुमने रात में किया था। For 12 hours Sadao had not been sure the general would live. The gallbladder was much involved. 12 घंटे के लिए सदाओ को लगा भी नहीं था कि जनरल है जो बच पाएंगे। जो उस गोल ब्लैडर है मतलब पित्त की थैली है जो वो भी इन्वॉल्व थी। Then the old man's head began to breathe deeply again and to demand food. जो बूढ़ा जनरल है वो फिर से सांस लेने लगता है और खाना मंगवाता है। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स। सदाव आदमियों के बारे में पूछ ही नहीं पाता जो आदमी जनरल ने कहा था कि वो घर पे भेज देगा और उस आदमी को मरवा देगा। सो फार एज ही नो दे हैड नेवर कम। अब तक जितना उसको पता था वो कभी आए ही नहीं थे। The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burnt sulfur in to get the white man's smell out of it. यूमी है जो उसने पूरा गेस्ट रूम अच्छे से साफ कर दिया था और वहां पर कपूर भी जलाया था ताकि जो आदमी की सुगंध थी वो वहां पर ना रहे। Nobody said anything. Only the gardener was cross because he had got behind with his Christmas. किसी भी नौकर ने कुछ भी नहीं कहा बस एक माली ने कहा था क्योंकि जो उसके डेजी फूल होता है जो उसकी फैमिली है जो वो उसके बेचारे के सूखने लगे थे। But after a week Sadao felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. एक हफ्ते के बाद जब जनरल का उसने सदाव ने इलाज किया था तो सोचा कि अब वो प्रिजनर के बारे में जनरल से बात कर सकता है। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड सदाव नाउ सेड। सदाव ने कहा हाँ मालिक वो भाग गया है। ही गफ्ड सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड बट वाज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर। उसके बाद वो खांसता है सिग्नल करते हुए कि उसने वो सब नहीं कहा है जो वो कहना चाहता था पर वो सोचता है कि जनरल को बेफालतू में डिस्टर्ब होगा तो मैं नहीं कहता हूँ। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आईज सडनली। अचानक से बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खोल लेता है। That prisoner, he said with the same energy, did I not promise you I would kill him for you? वो कैदी, मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसे मरवा दूंगा। You did, excellency, सदाव said। सदाव कहता है हाँ आपने किया था। Well, well, the old man said in a tone of amusement, so I did। जनरल कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं मैंने उसको मरवा दिया है। But you see I was suffering a good deal। The truth is I thought of nothing but myself। In short I forgot my promise to you। पर तुम देख सकते हो कि मैं कितना परेशानी झेल रहा हूँ। सच तो ये है कि मैं अपना प्रॉमिस तुमसे भूल गया था। I wondered your excellency। सदाव मरमट। सदाव बताते हुए कहता है कि ओह ओह माय गॉड ऐसा हुआ था क्या? इट वाज सडनली वेरी केयरलेस ऑफ मी। द जनरल सेड। जनरल कहता है कि ये मेरी लापरवाही का नतीजा है। बट यू अंडरस्टैंड इट वाज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। डिरेक्शन का मतलब है कि अपना दायित्व पूरा ना करने के लिए शेमफुल होना। पर तुम समझ सकते हो कि ये ना तो मेरी देशभक्ति में कमी है ना ही मैं अपनी ड्यूटी से पीछे हटा हूँ। ही लुक्ड एंग्जायसली एट हिज डॉक्टर। जनरल है जो अपने डॉक्टर को घबराते हुए चिंता करते हुए देखता है। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू। अगर कुछ ऐसी बात होती है तो तुम इस बात को समझोगे ना।
Certainly, Your Excellency, Sadao said. Sadao कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं? He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand and that as a consequence he himself was the perfectly safe. I can swear to your loyalty, Excellency, he said to the old general, and to your zeal against the enemy. अब जनरल है जो उसको लग रहा है कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं उस आदमी को नहीं पकड़ पाया तो मेरी बेइज्जती होगी और मुझे ऐसे सवाल किए जाएंगे कि मैं देशभक्त नहीं हूँ क्या? पता है कि नहीं ऐसा पूछ रही है। और मैं समझ भी सकता हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ। आपका जो ये सीक्रेट है कि आपने उसको नहीं पकड़ा, भूल गए थे, ये मेरे साथ परफेक्टली सेफ है और मैं आपकी लॉयल्टी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं ये किसी को नहीं कहूंगा और ना ही मुझे आप पर शक है कि आप अपने दुश्मन को पकड़ना नहीं चाहते थे। यू आर ए गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आईज। यू विल बी रिवॉर्डेड। जनरल कहता है कि तुम एक अच्छे आदमी हो और तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट हैड हिज रिवॉर्ड। और सदाओ है जो अंधेरे में उस आइलैंड की तरफ देख रहा था कि अगर उसको कोई रोशनी दिखाई दे कि वहां पर वो टॉम है या नहीं। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ द लाइट इन द डस्क। अंधेरे में वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी रोशनी नहीं थी। नो वन वाज ऑन द आइलैंड। आइलैंड पर कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वाज गॉन सेफ डाउटलेस फॉर ही हैड warned हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट। जो टॉम था वो वहां से जा चुका था, जिसको उसने कहा था कि तुम्हें कोरियन की फिशिंग बोट का इंतजार करना और उसमें चले जाना। He stood for a moment on the veranda gazing out to sea from whence the young man had come that other night. फ्रांस का मतलब है कोई प्लेस। वो बरामदे में एक पल के लिए खड़ा रहा और उस जगह पर देखता रहा जहाँ से वो आदमी आया था। एंड इनटू हिज माइंड, ऑल्दो विदाउट रीजन, देयर कम अदर white faces he had known. The professor at whose house he had met Hannah Edelman and his wife had been a silly, talkative woman in spite of her wish to be kind. वहां पर खड़ा खड़ा वो सफेद चेहरों के बारे में सोचता है जो अमेरिका में मिला था, उसका प्रोफेसर, हाना, कोई आदमी, उन सब के बारे में जिससे भी वो मिला था। उस प्रोफेसर की वाइफ के बारे में भी जो बहुत ही ज्यादा बातें करती थी। He remembered his old teacher of anatomy who had been so insistent on mercy with the knife and that he remembered the face of his fat and slatternly landlady. स्लैटनली का मतलब है जो अपने आप को साफ सुथरा ना रखता हो और कपड़े भी ढंग से ना पहनता हो। वहां पर खड़ा खड़ा अपने पुराने टीचर के बारे में सोचता है, उस मोटी औरत के बारे में सोचता है और अपनी लैंडलेडी के बारे में सोचता है। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वाज अ जापानीज। क्योंकि वो एक जापानीज था तो वो अमेरिका में उसको कोई भी घर नहीं दे रहा था। उसको बहुत मुश्किल हुई थी घर ढूंढने में। द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रेजुडिस एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर। अमेरिकन है जो वो खुद को एक तो दूसरों से ऊपर मानते हैं, उनको लगता है कि वो ही सबसे ऊपर है। उनके साथ रहना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। How he had despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. Dirty old woman का घर मिला था, जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। वो भी उसको पसंद तो नहीं करती थी और उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसको उसके घर में रहना पड़ा था। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza, but it was difficult for she was no less repulsive to him in her kindness. एक बार तो उसने सोचा भी था कि वो उसकी तरफ ग्रेटफुल होकर रहेगा कि मतलब उसने उसको रहने के लिए घर दिया और उसकी थोड़ी मदद भी की जब उसको इन्फ्लुएंजा हुआ था, पर उसके साथ बनाकर रखना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो जापानीज की तरफ काइंडनेस बिल्कुल नहीं दिखा रही थी। नाउ ही रिमेम्बर्ड द youthful haggard face of his prisoner, white and repulsive. अब उसका फिर से टॉम का फेस याद आता है, कितना जवान, बिल्कुल सफेद। स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम। वो अपने मन में ये सोचता है कि अजीब बात है कि मैंने उसको क्यों नहीं मारा। यहाँ पर ही आपका चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही लंबा चैप्टर था, हमें पढ़ने में कई पार्ट्स लगे, पर उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू।